बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मुन नाफ़ि, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मुन नाफ़ि, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मुन नाफ़ि। मैं फ़कत खाक हूँ मगर नामे मोहम्मद से है निस्बत मेरी। मैं फ़कत खाक हूँ मगर नामे मोहम्मद से है निस्बत मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आज आप सब न्यू स्टूडेंट्स वेलकम सेरेमनी और ओल्ड स्टूडेंट्स की किंग्स एंड क्वीन सेरेमनी की तकरीब में तशरीफ़ फरमा हैं। आप सबको वेलकम, खुश आमदीद जियानु कहता हूँ। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, ये बात हमेशा अपने ज़हन में पुख्ता कर लें। ये मैं अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ जो मेरी गुफ्तगू होती है, जो मेरी बात होती है, उसके अंदर मैं अक्सर ये बात कोट करता हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ अपनी तकरीबन 50 साल ज़िंदगी का जो निचोड़ है, उसके अंदर जो समझी है वो ये है कि इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़, कीमती सरमाया ये वक्त है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, कामयाबियां और कामरानियां उनके मुकद्दर बनती हैं, उनके कदम चूमती हैं। यकीनन आप अपने मामलात को घरों से छोड़ के, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आज यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो यकीनन ये आपका वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत पर जितना जोर दिया है वो आपकी हदीस से साबित होता है। और कुरान पाक की जो सबसे वही नाज़िल हुई, सबसे पहली वही, उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इक़रा का लफ्ज़ जो है वो सबसे पहली जो वही है, उसका पहला लफ्ज़ इक़रा था, पढ़ो। तो जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती है और जिसके ऊपर जोर ये बाइसे तख्लीक के कायनात मेरे और आपके पैगम्बर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहादीस मुबारका में इसको वाज़ेह करते हैं, क्लियर करते हैं, तो वो कोई छोटी बात नहीं है, वो कोई छोटा अमल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक ये जानने वाले और ना जानने वाले, यानी इल्म वाले और बगैर इल्म वाले, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिन और रात कभी बराबर नहीं हो सकता। कभी देखा है कि वक्त में दिन और रात दोनों आपको नजर आते हो? दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। तो बिल्कुल इसी तरह से अहले इल्म और बगैर इल्म वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। तो आप अपने बच्चों की खातिर यहाँ पे तशरीफ लाए। औलादे तरबियत औलाद में, तरबियत औलाद में जो 2-3 सवाल है, उनमें से एक सवाल ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान से पूछना है कि तुम्हें औलाद दी थी और इसकी तुमने तरबियत कैसे की। मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, सुबह के वक्त जब हमें जगाया करते थे नमाज के लिए, तो घर के अफराद और खुसूसन ख़वातीन बाज़ का इरिटेट हो जाती हैं। जब बच्चे उठते नहीं है, बात सुनते नहीं है, तो फिर क्या होता है, तंग पड़ जाते हैं। तो मेरी अम्मी बाज़ का तंग पड़ जाती थी कि आप इनको कहते रहते हैं, ये सुनते नहीं है। तो आप कहा करते थे, बाजी कहा करते थे कि ये मुझसे ये पूछ होनी है। पंजाबी में कहते हैं मैनू कुछ होनी है, कल रोजे मैशर मैं की जवाब दवांगा। तो हमें अपने बच्चों की तरबियत के बारे में पूछ होनी है
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की तरबियत के ऊपर खास तौर पे इतना जोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बेटी दी, इसने 3 से स्टार्ट, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 बेटियां दी, उन्होंने अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी अच्छी तरबियत की और अच्छे घरानों में उनकी शादियां की। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बख्श देगा रोज़े महशर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर मेरे साथ ऐसे 2 उंगली ऐसे की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये रोज़े महशर ऐसे वो शख्स मेरे साथ होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो 3 बेटियों वाला तो हो गया, ये क्या लेके खुशकिस्मत, अब जिसकी 2 बेटियां हो। फिर आपने फरमाया 2 वाला भी ऐसे ही है। फिर एक के ऊपर भी बात ऐसे आई। हम बेटों की एजुकेशन के ऊपर अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी बेटी को हमने गवर्नमेंट स्कूल भेज दिया और बेटे को आपके पास दाखिल करवा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसा क्यों? बेटी और बेटे में फर्क क्यों करते हैं आप? या दोनों को गवर्नमेंट में कर दे अगर हालात ठीक नहीं है, या फिर अगर मैनेज कर सकते हैं तो दोनों को फिर आप अच्छी जगह पे भेजें। मतलब मेरे नजदीक गवर्नमेंट या प्राइवेट ये सेक्टर नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। मेरे नजदीक गवर्नमेंट भी, मेरे नोटिस में ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जहाँ पे जबरदस्त काम करवाया जाता है। जो भी अच्छा काम करता है उसको हम सल्यूट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो सिर्फ फीसें कलेक्ट करना उनका काम है, बिजनेस है उनका काम। कल जो ना एक YouTube चैनल वाला एक मेरे पास आया हुआ था और वो इंटरव्यू में उसने क्वेश्चन कर दिया एक मुझसे। उसने कहा ये बच्चों की जो फीस है ये क्या क्या सूरत हाल है लोगों के हालात। मैंने उनको इस तरह मेरे पास पेज था, मैं कहा भैया आज कल 10 तारीख थी ना, मैं क्या 10 तारीख है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, उसके अंदर अभी मैं एंट्री नहीं कर रहा, मैं पेज के ऊपर लिख रहा हूँ। ऐसे मैंने पेज दिखाया तो मैंने कहा इतने और यहाँ पे इतने बच्चे थे, मेरा ख्याल 15-20 बच्चे होंगे। मैं कहा ये तकरीबन 300-350 बच्चे मेरे पास है इस वक्त रजिस्टर्ड, बल्कि 300 के करीब है। इनमें से इतने बच्चों की फीस आई है। वो समझे शायद ये हालात का मामला है। मैं क्या नहीं, ये हालात का मामला नहीं है। मेरे साथ जनाब हर महीने और हमेशा ऐसे ही होता है। तो कहते आप सख्ती नहीं करते। मैं क्या जब मेरे मामला चल रहे हैं तो फिर मैं सख्ती जितनी जरूरत होती है उतनी मैं करता हूँ। पेरेंट्स खुद ही बड़े बाशऊर हैं और समझदार हैं। जैसे जैसे उनके मामला उनको इजाजत देते हैं वो मेरे पास पहुंच जाते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने अपने मामला को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि इब्तदाई तवारीख में जितनी फीस कलेक्ट होती है वहां पे उतने के मामला रखे, कुछ को मैंने दरमियान में रख लिया, कुछ को मैंने एंड पे रख लिया। तो बात करने का मतलब मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो हालात है ना, हमारे हालात इन चीजों से मैं सिस्टर्स ठीक नहीं होने कि हम बच्चों को तालीम से दूर कर दे। हमारे हालात उस वक्त ठीक होने हैं जब हमने अपने तरीकेकार बदलने हैं, जब हमने अपनी करतूतें बदलनी है। वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमद के अंदर वो लिखा है नज़म में कि दिन बनाया कमाई करने को, रात दी तूने नींद भरने को। हम क्या करते हैं, रात सारी जागते हैं और दिन को सोते हैं। काम दिन को भी नहीं और काम रात को भी नहीं। मेरे जैसे कई मेरे भाई हैं जिनके बारे में मेरी बहनें आके रिपोर्ट करती हैं कि वो कुछ भी नहीं करते। तो फिर हालात कैसे बदलेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है लक़द खलक़नाल इंसाना फी कबद। इस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैंने मुशक्कत में पैदा किया है। तो हम मुशक्कत से दूर भागते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान जिसके लिए कोशिश करता है उसको वो मिलता है।
अल्लाह पाक किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। हम करें कुछ ना और कहीं हालात नहीं बदल रहे, हमें अपने तरीकेकार बदलने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को, अल्लाह पाक कहते हैं मैं परिंदों को भी रोजी देता हूँ लेकिन उनके घोंसलों में नहीं डालता। उनको तलाश करने के लिए घोंसले छोड़ने पड़ते हैं और इधर उधर उनको मूव करना पड़ता है। हम घर में सोए रहे, हमारे बच्चे घर में बैठे रहे और हम कहें हालात बदल रहे। हालात जब भी बदलने हैं, हमारे तरीकेकार बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। वो दोस्त मुझे पूछते हैं आपकी कामयाबी में जो है ना वो इसका राज क्या है, तो मैंने कहा मेरी कामयाबी, बल्कि मेरी नहीं, दुनिया जहान का कोई भी शख्स है उसकी कामयाबी एक ही जरिया है और एक ही तरीका है जो मेरे और आपके नबी का तरीका है। जिस शख्स ने इंसानियत सीख ली, जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना की पैरवी कर ली, वो किसी भी तबके से तल्लुक रखता है, किसी भी मजहब से तल्लुक रखता है, किसी भी मसलक से तल्लुक रखता है, कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। क्योंकि कामयाब तरीन जो कायनात की हस्ती है वो मेरे नबी की जात है। और कामयाबी अपने वो कदम छोड़ती है, अपने निशाना छोड़ती है। जो भी मेरे नबी के रास्ते पे चलेगा वही कामयाबी और कामयाबी मंजिलें वो हासिल करेगा इंशाअल्लाह। तो आज हम बच्चों की क्राउन सेरेमनी और न्यू एडमिशन वेलकम सेरेमनी में मौजूद हैं। अभी आपके सामने ये जो नए पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक थोड़ी सारी चीज दिखाने लगा हूं। जिनके बच्चे अभी इस साल नए एडमिशन हुए, उनको मैं तरीकेकार सिर्फ आज समझाना चाह रहा हूं। अभी साल स्टार्ट हुआ है, पूरा साल गुजर जाता है, पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि स्कूल का तरीकेकार क्या है, इस स्कूल में होता क्या है। ये बैच बड़े प्यारे लग रहे हैं ना। आपके बच्चों की टीचर्स ने अपनी बहुत ज्यादा मेहनत के साथ ये बैच तैयार किए हैं। बाजार से रेडीमेड मिल जाते हैं लेकिन ये वाले नहीं मिलते जिसके अंदर आपके बच्चे का नाम लिखा हो। ये वाले नहीं मिलते जिसके अंदर आपके बच्चों की टीचर की मेहनत शामिल हो, यानी खलूस नहीं मिलता। अब ये बैच है किसके लिए, किन बच्चों के नाम है, ये मैं जरा आपके गोश्तदारी कर दूं। मेरे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लासरूम में एक चार्ट लगा है, उसको हम कहते हैं मोटिवेशनल कॉर्नर। मोटिवेशनल कॉर्नर के अंदर एक कॉलम है रेगुलर स्टूडेंट, कौन कौन टाइम पे नहीं आया उसका नाम लिख दिया जाएगा, उसके नंबर लगेंगे। माइनस नंबर पंक्चुअल, जो टाइम पे नहीं आया। बिलोंगिंग्स, चीजें पूरी हैं कि नहीं, टीचर चेक करती हैं, उनकी मर्जी है, वो जिस दिन मर्जी चेक कर लें। जिस दिन भी चेक करेंगी आपके बच्चे के पास उर्दू की बुक नहीं है तो डेट के साथ उर्दू लिख दिया जाएगा। होमवर्क बच्चा करता है कि नहीं, जिस दिन भी चेक हो जाएगा होगा उसी दिन टीचर जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया उसके माइनस नंबर लग जाएंगे वहां। डिसिप्लिन, जो बच्चे रूल्स वायलेशन करते हैं, जो बच्चे टीचर की डिसओबे करते हैं, जो बच्चे एटीट्यूड दिखाते हैं। बात बच्चों के जनों गली मोहल्ले में फैमिलीज के अंदर ये चीज होती है, छोटी छोटी बात के ऊपर उन्होंने अपना जो एटीट्यूड दिखाना हो तो उन बच्चों को वहां पे माइनस नंबर लगते हैं। नमाज इंसान के, हमारे मुसलमान के ऊपर फर्ज है, तो नमाज उसके अंदर उसका कॉलम है, जितनी नमाजें नहीं पढ़ी माइनस लग जाएंगे उतने। टेस्ट होते हैं, ये अभी हमारे 10 दिन हुए स्कूल लगे, हमारी कुछ टीचर्स ने टेस्ट जनों पहला ले भी लिया। आप में से पेरेंट्स को पता होगा कि हमारे बच्चों का टेस्ट हुआ है। वैसे हाथ ऊपर करके बताएं कौन कौन से पेरेंट्स को पता है कि हमारे बच्चों का टेस्ट हुआ है। हाँ, जो बच्चे डायरियां देखते हैं और जो पेरेंट्स डायरियां देखते हैं और जो बच्चों को अपनी निगरानी में तैयारी करवाते हैं उनको पता है, बाकियों को नहीं पता। 2 क्लास से लेके 5 क्लास तक ये परसों टेस्ट हुआ उर्दू का, चैप्टर 1 से टेस्ट हो गया, उनके नंबर लग गए। अभी इंशाल्लाह इसकी आपको सहूलत दे दी गई है। बाजी प्लीज।
आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनका रहेगा कुछ नहीं, जिनको आप डिस्टर्ब कर देंगे। तो वो नंबर लगते हैं टेस्ट में। जितने कम नंबर है, मसलन 10 नंबर का टेस्ट था, आपके बच्चे ने लिए 9 नंबर, 1 नंबर कम हो गया, 1 माइनस लग जाएगा। और जो बच्चा आया ही नहीं या जिसने 0 लिए उसके -10 लगेंगे। इस तरह करके हर चीज के नंबर, महीना आखिरी दिन होता है तो टीचर उसको क्लोज करती है, टोटल करती है। हर एक के माइनस नंबर टोटल होते हैं। जिस बच्चे ने सबसे कम गलतियां की हैं वो बच्चा होता है हमारे अगले महीने का अपनी क्लास का मॉनिटर। बॉयज में से जो भी आएगा, एक नहीं है, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे किसी क्लास में 3-3, 4-4 बच्चे आए हुए, तो वो मैं नहीं लेके आता, वो अपनी मेहनत के साथ वो अगले महीने का होता है किंग, बादशाह बनाते हैं हम। पहले सोच में इंसान जो कुछ भी बनता है अपनी सोच में बनता है। ये पेपर है तो ये पहले कहां बना था? ये सबसे पहले माइंड में बना था, ज़हन में बना था। ये डाइस जिसके सामने मैं खड़ा हूं, ये पहले ज़हन में इसका ढांचा बना था, बाद में फिर फैक्ट्री में बना था, और फिर फैक्ट्री में जब बनना शुरू हुआ फिर बनता चला जा रहा है। इसी तरह जो स्टूडेंट को हम बनाते हैं, पहले ज़हन में स्टूडेंट बनता है, हम इस स्टूडेंट को क्या बनाना चाह रहे हैं, पहले हमारे माइंड में बनता है हमारा बेटा कल का क्या होगा। तो वो उसके बाद फिर उसके मुताबिक स्ट्रगल करते हैं। अगर वो न बने तो कम से कम उसके करीब जरूर, तो बादशाह की बीवी को कहते हैं। तो ये बहरहाल वो ये हमारी मलकाएं हैं, हमारी शहजादियां हैं, हमारी परियां हैं। ये अल्लाह के नबी ने बेटियों से बड़ा प्यार किया है, लेकिन अफसोस कि हम इन बेटियों की कदर न कर सके और इनको वो मुकाम न दे सके। जी, तो वो हमारी क्वींस बनती है, उनको ये बैच लगेंगे। कौन लगाएगा बैच? हम सिर्फ बच्चों को नहीं, उनके पेरेंट्स जो है ना, वो उनकी वजह से आज ये किंग्स और क्वींस बनेंगे। हमारे आज के जो इन बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए जो गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट हमारे, वो आप हैं। चीफ गेस्ट के लिए तो क्लैपिंग होती है जी, जगह जगह होती है, वक्त वक्त होता है। हमने एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सिल्वर जुबली देखी, हजारों लोग वहां पे आए थे, मेहमान खुशी कम थे, हम वहां पे क्लैपिंग करने के लिए थे, राइट। लेकिन इसका क्या मतलब है? हम कभी किसी जगह पे मेहमान खुशी नहीं बन सकते। क्यों? हमें उस अल्लाह ने पैदा नहीं किया, हम इस माशरे का हिस्सा नहीं है, हम इसी माशरे का हिस्सा है। और वही खुदा हमारा खालिक है, वही खुदा उनका खालिक है जो वहां पे जो ना वो चीफ गेस्ट बन के आए थे। तो आज ये हमारी सेरेमनी, इसके अंदर हमने आपको मेहमान खुशी के तौर पे बुलाया। आपको बुलाया जाएगा, आप अपने बच्चों को अपने हाथों से ये बैज लगाएंगे। बच्चे के लिए भी आनर, बच्चे को जब आप बैज लगाएंगे, अब जरा सोचेंगे बच्चे का ये ज़हन और ये सोच उसकी कहां पे बुलंदियों तक पहुंची होगी। और ये हम बच्चों को आज ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं। इसमें आपकी मुआवनत, इसमें आपका साथ अगर ना हुआ, हमारी सारी ये मेहनतें बेकार और रहेगा। आपका साथ बहुत जरूरी है। सूसन जो पेरेंट्स नए आज पहली दफा मेरे पास आए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ये आप सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं। स्कूल के अंदर 300+ स्टूडेंट हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये 30-40 पेरेंट्स को मैंने बुलाया है। क्यों? इसमें आप डिजर्व करते थे कि आपको बुलाया जाए, सबको नहीं बुलाया जाता। खास लोग चंद एक होते हैं, थोड़े होते हैं, और आप आज के खास लोगों में आपका शुमार है कि आपको बुलाया गया। और इसमें सिर्फ मेरा कोई किरदार नहीं है, इसमें आपके बच्चों का किरदार है, आपके बच्चों की टीचर्स का किरदार है जो उनको टीचर ट्रेन करती है। एक बच्ची मेरी शेयरिंग में कर दूं, प्री-2 में मतलब अभी पढ़ती है, उसका फादर मुझे साथ उस दिन शेयरिंग करने लग गया, बुक्स लेने आया, कहता सर इस बच्ची के अंदर मैंने आपका जो प्रोग्राम हुआ इसके बाद अजीब सी तब्दीली देखी है। मैंने कहा क्या हुआ? मैं ना थोड़ा सा परेशान हो गया। मैं क्या बच्ची परेशान तो नहीं होगी कहीं? कहता सर
मेरी बेटी उस दिन से जिस दिन का प्रोग्राम देख के आई है, मैं घर आता हूँ तो आके मेरा सर दबाने लग जाती है, मेरे पाँव दबाने लग जाते, पापा आप लेटे जरा मैं आपको दबाती हूँ। दोनों बेटियां छोटी छोटी हैं, तो हम दबाती हैं आपको। मैं उनको बता रहा था कि भैया ये तरबियत वहां पे तो ऐसी बात कोई नहीं हुई थी, ये बातें होती हैं क्लास के अंदर। हमारी टीचर्स जो हैं ये आदाब सिखाती है, ये एटिकेट सिखाती है बच्चों को, और वहां पर ये बातें, लेकिन किस वक्त किस बात का रिजल्ट मिलना है इसका टीचर को भी नहीं पता और हमें और आपको भी नहीं पता है। टीचर बताती रहती है। वहां पे उन्होंने माहौल देखा पेरेंट्स के बारे में, जब एक वो चलाया गया था टेबलो, मेरे पापा सबसे प्यारा कौन है, तो वो फिर बच्चों ने देखा और उनको अपने बाप से मोहब्बत जो है ना वो उजागर हुई, और घर में आके तो उन्होंने उनके साथ वो करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने आके अपने बाप के साथ ये रवैया जो है ना, ये पॉजिटिव चेंज उनके अंदर आई और मुझे बड़ी खुशी हुई। हम क्या चाहते हैं? आपके बच्चों की कामयाबी। हम क्या चाहते हैं? आपके बच्चों की प्रमोशन। हम क्या चाहते हैं? आपके बच्चों का अरूज। आपके बच्चे किसी जगह पे जाएं और फख्र से कहें कि हम अल खुदा से निकल के आए हैं, और कोई सुने और ये कह लें कि हसरत करे कि मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं वहां पे भेजा, मैं क्यों वहां पे जा नहीं सकता। ये हसरत होनी चाहिए। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, अल खुदा में जो आएगा वो भी पछताएगा, और जो नहीं आएगा वो भी पछताएगा। आने वाला क्यों पछताएगा, और ना आने वाला तो समझ आती है ना, आने वाला क्यों पछताएगा। वो ये जब थोड़ा वक्त गुजरता है तो वो फिर अपने मेरे साथ नहीं करते, कुछ कर भी देते हैं बात, लेकिन वो सोचते हैं कि हम इससे पहले क्यों नहीं आए, इस बात पे पछताते हैं। और जो नहीं आते वो इस बात पे पछताते हैं कि हम तो रह गए ना, महरूम रह गए। तो हम लोग एक दफा अपने उन बच्चों के लिए जिनकी खातर आप यहाँ पे आए हैं, अपना टाइम आपने जो निकाला है, अपनी मसरूफियात छोड़ी है, घर में 100 काम काज होंगे आपके। एक बाजी ने मुझे फोन किया, सर इस दफा जल्दी नहीं आपने बुला लिया। मैं कहा हाँ बाजी, इस दफा हमने जल्दी बुला लिया है। ये हमारा प्रोग्राम 10:30-11 बजे हुआ करता है और आइंदा से 10:30-11 ही हुआ करेगा। लेकिन आज हमारी डबल एक्टिविटीज थी कि छुट्टी तो हमने बच्चों को नहीं रोज रोज कर सकते। हमारी 10th क्लास जो है उनके एग्जाम आ गए हैं, उनकी बोर्ड की डेटशीट आ गई है, उन बच्चों को भी हमने अलविदा करना है। उनको भी उनमें से कई ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारे पास 10 साल 12 साल गुजारे हैं, कुछ ने 1 साल गुजारा, किसी ने 2 साल, अपने अपनी उसके मुताबिक जो जब उनको मौका मिला वो हमारे पास आए हैं, हमारे मेहमान हैं। उनको हमने उनके शायाने शान हमारी कोशिश होती है कि उनको भी अलविदा किया जाए। आज उनकी अलविदाई जो पार्टी की तकरीब भी आप इसके बाद होगी, तो उनको भी टाइम देना था, ये भी, और दूसरे बच्चों का ज्यादा हर्ज भी नहीं करना, इसलिए ये वाली तकरीब आपने पहले रख ली और उस तकरीब को हमने बाद में जन्म रख लिया। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए एक दफा अपने बच्चों के लिए दिल से मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चों से कितना का आपको प्यार है। आपने जोर से क्लैपिंग कर दिया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, और मेहनत जो तू करेगा मेरे संग, मेहनत जो तू करेगा मेरे संग, कर देंगे दूर हम जुल्म से शक।